सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि जो अमीरिया थी वो यहाँ पर अपनी पावर्स को आर्थर को समझा रही थी कि किस तरह से वो अपने किसी भी बंदे को यहाँ पर टच कर कर उसकी एबिलिटीज़ और उसके मानव फ्लो को यहाँ पर चेक कर सकती है। और उसने ये बताया था कि उसने यहाँ पर हर तरह के जो लेंसर थे उन पर ये सब कुछ टेस्ट कर चुकी है पहले, लेकिन इस बार वो यहाँ पर आर्थर के ऊपर से टेस्ट करने वाली है, जहाँ पर उसने आर्थर को स्कैन भी अच्छे से कर लिया था। जहाँ पर जो फ्लेम्सवर्थ थी वो यहाँ पर पूछती है कि आखिर क्या पता चला है तुम्हें आर्थर के बारे में, क्या तुम्हें पता चला कि आखिर किस तरह का आर्थर का माना फ्लो चलता है। जिस पर अमीरिया यहाँ पर एक डिवाइस को फ्लेम्सवर्थ को दिखाते हुए बताती है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डिवाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है मुझे यहाँ पर आर्थर या जनरल आर्थर की माना फ्लो को एक्यूरेटली चेक करने में, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आप से ये नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। ये सिर्फ आर्थर के ऊपर यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इस डिवाइस की मदद से मैं यहाँ पर ये कर पा रही हूँ। अमीरिया बताती है कि जो यहाँ पर एक बॉडी से माना कोर का जो माना मैनिपुलेशन का जो टाइम होता है वो रफली यहाँ पर 0.46 का होता है, और यहाँ पर अगर विंड मैजिक का देखा जाए, अगर उसका मैनिपुलेशन देखा जाए तो यहाँ पर उसमें 40% यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है टाइम, और दूसरी तरफ यहाँ पर अर्थ मैजिक के लिए यहाँ पर 50% इंक्रीज़ हो जाता है अगर देखा जाए यहाँ पर फायर मैजिक और आइस मैजिक के मुकाबले में। जिस पर मेरी बताती है कि वैसे यहाँ पर फायर और वाटर मैजिक का यूज़ बिल्कुल भी ना के बराबर हुआ है, इसलिए मैं उसकी रीडिंग्स को नहीं ले पाई हूँ। अभी जो बूंद होता है वो यहाँ पर कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा बेकार टूल को देखूंगा। जिस पर फ्लेम्सवर्थ उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते हो। जिस पर वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर आर्थर उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था और ये सोच रहा था कि क्या ये लोग दोनों यहाँ पर दोस्त हैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि ये जो सभी लोग हैं यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर, और मैं ये अच्छे से देख पा रहा था जब ये लोग यहाँ पर मेरे साथ स्पा कर रहे थे तब इनके मैजिक को फील कर ये लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें दूसरी तरफ यहाँ पर एमिलिया, अब यार इसका नाम भी भूल चुका हूँ और इस विंड वाले बंदे का नाम भी मैं भूल चुका हूँ, तो मुझे माफ़ करना, जिसको भी याद हो तो वो बता दे, अगर मुझे याद आ गया तो मैं बता दूँगा। बहुत टाइम हो गया यार, मेरा ध्यान भी नहीं रहता इस चीज़ में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। वो दोनों यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे, तभी जो यहाँ पर जो आर्थर था वो अचानक से जो प्रिंसेस कैथरीन है उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, वो दोनों किस चीज़ पर बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर प्रिंसेस कैथरीन थी वो थोड़ा नर्वस हो जाती हैं और थोड़ा शर्माने लग जाती हैं। वो यहाँ पर सोच रही थी आखिर आर्थर यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है, पर ये बात यहाँ पर आर्थर को भी पता चल जाती है कि वो यहाँ पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही उसके पास जा चुका था। हाँ, तो वैसे मुझे इस बंदे का नाम याद आ चुका है, इसका नाम था शायद कैम्यूस। हाँ, तो वो प्रिंसेस बताती है कि जो कैम्यूस है वो यहाँ पर एमिलिया से कह रहे थे कि वो यहाँ पर अगर कुछ और बंदों की यहाँ पर रीडिंग्स ले सकती हैं तो। तभी जो आर्थर होता है वो यहाँ पर एमिलिया से पूछता है कि वैसे एमिलिया, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि जब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुआ था उसके बाद में यहाँ पर मेरी रीडिंग्स किस तरह की रही होगी। वो बताती है कि जो आपकी जो मैनिपुलेशन की जो स्पीड थी वो यहाँ पर काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी थी, जहाँ पर वो लगभग 5 हो चुकी थी, लेकिन मैं आपकी जो बॉडी की जो ग्रोथ रीडिंग्स थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ले पाई थी। अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपकी जो बॉडी की जो रीडिंग्स निकल कर आती हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो लेंसर्स हैं उनके मुकाबले बिल्कुल उनके लेवल पर होती है, लेकिन जब आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी की जो स्पीड वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपकी माना फ्लो की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है, और जो आपकी बॉडी है उसकी हीट भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं यहाँ पर उसको मेजर भी नहीं कर पा रही होती हूँ। वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि मैं आपको लिए ये सब कुछ मेज़र कर पाऊँ। फिर यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जहाँ पर जो प्रिंसेस कैथरीन और जो आर्थर थे वो यहाँ पर टहल रहे थे, जहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे, जिस पर आर्थर उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा भाई कैसा कर रहा है अब। जिस पर वो बताती है कि जो मेरा भाई है वो इस वक्त एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर है यहाँ पर ज़ायरस एकेडमी के अंदर। वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो मेरे फादर हैं हमारे, जो उन्होंने उसे यहाँ पर कैसल से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। वैसे भी तुम्हें तो एक बात पता ही होगी कि बिना सुपरवाइज़र के तो वैसे भी नहीं मिलने वाली थी ये, तो उसके साथ सुपरवाइज़र गया हुआ है, लेकिन हाँ वो ठीक कर रहा है इस वक्त तो। जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारे बारे में क्या, जिस पर कैथरीन बताती है कि मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग मेज बनना है जिसके बाद में शायद मुझे मेरी फ्रीडम मिल जाए, लेकिन तुम मेरे फादर को अच्छे से जानते हो और उन्हें अजय अभी भी लगता है कि मैं एक छोटी प्रिंसेस हूँ जिसे यहाँ पर घर में रखना चाहिए, वो भी एक सजा कर। जिस पर आगे आर्थर कहता है कि वैसे चलो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करती हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, वैसे भी मैं अब अपने फ़ैसले खुद लेना चालू कर चुकी हूँ, और वैसे भी जो यहाँ पर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने का, जो पार्टनर बनने का जो फ़ैसला था वो मैंने खुद ही लिया था,
वो इतना कहने के बाद में रुक जाती है क्योंकि वो सोचती है कि ये बात उसे आर्थर को नहीं बतानी चाहिए थी। जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुमने आखिर ये फैसला क्यों किया। जिस पर वो कहती है कि बहाना बनाते हुए कि बस मुझे यहाँ पर अपनी स्टडीज़ से दूर भागना था, बस इसीलिए। जहाँ पर वो आगे चली जाती है और जो आर्थर था वो यहाँ पर कहता है कि वैसे देखा जाए तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। अगर उसकी सिर्फ चाल को देखकर अगर कोई उसे पहचाने तो ऐसा लगेगा कि वो एक एरोगेंट नोबल है बाकी सभी नोबल्स की तरह, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि वो आखिर किस तरह की है। वो अपने आप को बदलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है और शायद वो इसमें कामयाब भी हो रही है। तभी वहाँ पर जो कैथरीन थी वो उससे पूछती है कि आर्थर तुम मेरी लातों की तरफ क्यों देख रहे हो, क्या उस पर कुछ लगा हुआ है। जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कैथरीन आगे उससे कहती है कि वैसे आर्थर जो तुम्हारे पैर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत है, तुम्हारे चलते हुए कोई भी आवाज़ नहीं आती है, मुझे तो ये पता भी नहीं चलता अगर मैं यहाँ पर पीछे मुड़कर ना देखूँ कि तुम मेरे पीछे हो। जिस पर आर्थर कहता है कि वैसे ये सेम मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ, आखिर तुम इतना ज़्यादा शांत कैसे चल पा रही हो। अगर देखा जाए तो तुम मुश्किल से ऐसा लगता है कि तुम फ्लोर के ऊपर पैर रख रही हो। जिस पर वो बताती है कि जो मेरी माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी हर चीज़ के मामले में, इसलिए हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम यहाँ पर नोबल्स की तरह बिहेव कर सकें। जिस पर आर्थर बताता है कि यहाँ मेरी माँ ने भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन उन्होंने बस फालतू की चीज़ें ही सीखी थी वहाँ पर और कुछ नहीं। और हाँ, यहाँ पर एली ने भी इसी तरह की क्लासेस ली हुई हैं, तो वहाँ पर बस उसने ये सीखा है कि आखिर जो लड़कियाँ जो काम करती हैं उसे छोड़कर बाकी काम कैसे किए जाएँ। जहाँ पर कैथरीन उससे कहती है कि तो ओ एली तो तुम्हारी शायद सिस्टर है ना, क्या तुम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हो। जिस पर आर्थर बताता है कि क्या तुम उसके साथ मिली हो, वैसे मुझे अच्छा लगता अगर तुम उसके साथ मिलती तो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती तुम्हारे साथ मिलकर। जिस पर वो बताती है कि हाँ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं उसके साथ मिल पाई तो। वैसे आर्थर बताता है कि वैसे वो तुम्हें मिल जाएगी कोर्टयार्ड के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आर्चरी की। इसके बाद में हम देखते हैं जो आर्थर था वो यहाँ पर उससे आगे पूछता है कि आखिर वैसे तुम किसी और से मिले हो यहाँ पर कैसल के अंदर, क्योंकि मैंने सुना है कि जो वॉर होती है वो यहाँ पर काफ़ी लोगों को क्लोज ले आती है। जिस पर कैथरीन बताती है कि नहीं, मैं वही चेहरे दोबारा देख रही हूँ जो पहले देखा करती थी। इसके बाद में आर्थर कहता है कि वैसे क्या तुम यहाँ पर फ्लेम्सवर्थ के साथ में ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो, वैसे भी मैंने तुम्हें उसके साथ पहले कभी नहीं देखा है। जिस पर वो बताती है कि क्या तुम ये चाह रहे थे कि वो यहाँ पर मेरे साथ स्कूल को अटेंड करे। जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे भी फिर भी मैंने उसे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं देखा है। जिस पर वो बता देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे साथ हमेशा से थी। जिसके बाद में आर्थर पूछता है कि वैसे क्या फ्लेम्सवर्थ यानी कि जो हेस्टर है और जो बूंड है वो यहाँ पर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिस पर वो बताती है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि जो तीनों एल्डर्स हैं यानी कि कैम्यूस, बूंड और यहाँ पर जो हेस्टर है वो तीनों यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पहले से जानते हैं। जिस पर आर्थर पूछता है कि क्या सच में, आखिर कैसे। यहाँ पर वो बताती है कि जब यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में जब वॉर हुई थी एल्फ्स और यहाँ पर ह्यूमंस के बीच में, तब यहाँ पर ड्वार्फ्स ने अपने कुछ सोल्जर्स को भेजा था यहाँ पर ह्यूमंस की मदद करने के लिए, जिनमें यहाँ पर बूंड भी था और यहाँ पर हेस्टर भी थी जो कि यहाँ पर ह्यूमंस की तरफ से लड़ रही थी। उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेन रोल अदा किया था यहाँ पर उस फाइट के अंदर, यानी कि उस वॉर के अंदर, जहाँ पर कुछ टाइम के बाद में उनकी अच्छी दोस्ती तो हो चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर वॉर को रोक दिया गया। जिसके बाद में यहाँ पर जो तीनों किंगडम थे, ड्वार्फ्स, ह्यूमन और एल्व्स, उन तीनों के जो एल्डर्स थे उनको यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया जाता था हर कुछ महीनों के अंदर, जिनके अंदर यहाँ पर उन तीनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हुई और यहाँ पर वो अब साथ में ट्रेनिंग भी करने लगे थे। यहाँ पर हेस्टर ने यहाँ पर उन तीनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बार बताया था, उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जिक्र किया करती थी और बताती थी कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग किया करते थे एक साथ में। जिस पर आर्थर बताता है कि तो इसीलिए मैं सोचूं कि आखिर उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है एक दूसरे के साथ में, जबकि वो वहाँ पर पहले मिले भी नहीं है। तो इसका कारण यही है कि वो यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम से जानते हैं और यहाँ पर अपने साथ में ट्रेनिंग भी करते आए हैं। उसके बाद में वो बातें करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुँचना था, इसलिए वो यहाँ पर प्रिंसेस थी, वो यहाँ पर रुक जाती है और यहाँ पर कुछ निकालने लगती है। तभी आर्थर पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली ठीक रहोगी। जिस पर वो बताती है कि नहीं, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बाकी के गार्ड्स यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और वैसे भी मेरे पास तो ये भी है। जहाँ पर आर्थर उसे देखते ही उसे कुछ याद आता है कि यहाँ पर जो एमिली थी यानी एली थी, वो यहाँ पर उसने भी कुछ ऐसा ही मांगा था उससे। जहाँ पर वो देखते ही उसे कहता है कि ओ तो ये तो यहाँ पर एक फिनिक्स जो वेर्न होता है उसका यहाँ पर कोर और स्केल्स को यूज़ करते हुए बनाया गया एक पेंडेंट है। जिस पर वो कहती है कि ओ तो तुम यहाँ पर इसे जानते हो, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इसे पहचान भी पाओगे। जिसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर को थैंक यू कहती है कि उसने यहाँ पर उसे यहाँ तक एक्सकोर्ट किया है। जिस पर आर्थर कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, यह तो आम बात है। इसके बाद में आर्थर और जो कैथरीन थे वो एक दूसरे को यहाँ पर गुड नाइट कहते हुए जो आर्थर था वो यहाँ से चला जाता है।
जहाँ पर आर्थर जो होता है वो यहाँ पर बेसमेंट के अंदर एक सेल के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर वो उसके खोलते हुए अंदर जाता है और देखता है कि जो मीका थी वो यहाँ पर सो रही होती है और उसे यहाँ पर अच्छे से पकड़ रखा होता है ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए। तभी जो आर्थर होता है वो उसके पास जाता है और उसके पास बैठते हुए कहता है कि तुम आखिर कैसी हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है ना। वो उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया तुम्हारे पास आने के लिए, और यहाँ पर आर्थर हमें बता भी रहा होता है कि मुझे यहाँ पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने जब उसे ये बताया कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है और मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने यहाँ पर मुझे कुछ टिप्स भी दी यहाँ पर ग्रेविटी मैजिक के ऊपर, इसलिए मैं उसको थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। और वो आगे बताता है कि मैंने उससे ये भी कह दिया कि मैं उसे जल्दी यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था कि आर्थर उससे बता रहा था कि हम यहाँ पर जल्दी ही यहाँ पर तुम्हारे लिए एविडेंस को इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर इस सेल से बाहर ले जाएंगे। जहाँ पर वो बताता भी है कि ये सिर्फ उस रेडेस की वजह से हुआ है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर फंसी हुई हो। वैसे मैंने सुना है कि जो उसका रेडेस का जो सेल है वो तुम्हारे जितना बढ़िया नहीं है। जिस पर वो बताती है कि जहाँ पर कुछ देर ऐसी बातें करने के बाद में जो आर्थर था वो यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कमरे के अंदर बैठते हुए यहाँ पर सोच रहा था कि मैं जिस हालत में इस वक्त हूँ उसके साथ तो मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और बिना रेल्म हार्ट एबिलिटी के तो बिल्कुल भी नहीं, और उसे भी मैं कुछ ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तभी जो यहाँ पर सिल्विया होती है वो यहाँ पर उठ जाती है और यहाँ पर उठते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम कैसा महसूस कर रही हो। जिस पर वो बताती है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक हील कर लिया है और ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी हद तक यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर मूव कर सकती हूँ। जहाँ पर वो डरते हुए कहती है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है कि क्या स्काइथ के ऊपर विश्वास करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि इन हॉर्न्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हद तक माना मौजूद है। जिस पर आर्थर आगे बताता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सियरिस हमें यहाँ पर वहाँ मार नहीं सकती थी, उसके पास पूरा चांस था मुझे मारने का, और वैसे भी तुम जानती हो कि यहाँ पर जो आर्गूमेंट हुए थे उसकी वजह से असुरस को यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया गया था, वो हमारी मदद नहीं कर सकते थे, तो उसके बाद भी उसने मुझे नहीं मारा, यानी कि वो इतना ज़्यादा बड़ा खतरा भी नहीं है मेरे लिए इस वक्त, हमें उस पर विश्वास करना ही होगा। और तुम तो ये अच्छे से जानती हो कि अगर यहाँ पर सेरिस ने मेरी मदद नहीं की होती तो यहाँ पर मैं उस ऊँटों को कभी भी नहीं हरा पाता, अब तक तो हम मर चुके होते। और जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो एनिमीज़ है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ भी कर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिस पर जो यहाँ पर सिल्विया होती है वो आगे कहती है कि अगर यहाँ पर ये हॉर्न है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं वाइट को स्टेज तक जाने में, तो तुम्हें यहाँ पर इसकी मदद ले लेनी चाहिए। जिस पर आर्थर कहता है कि वो तो मैं करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक हॉर्न की एबिलिटीज़ को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लूँ और दूसरे की तुम, क्योंकि तुम यहाँ पर इस वक्त ग्रो हो रही हो एक असुरा के रूप में जिसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर माना की ज़रूरत है, लेकिन तुम अपने माना को इतना ज़्यादा यूज़ करती हो कि इसके बाद में तुम यहाँ पर सोने जैसी हालत में हो जाती हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस दूसरे हॉर्न को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। जिस पर वो आगे कहती है कि लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होना चाहती हूँ एक फुल असुरा के अंदर, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ तब यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी इस वॉर के अंदर, और ना ही तुम्हें कभी बचा भी पाऊँगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं एक असुरा के अंदर इवॉल्व हो जाऊँ। मैं जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाऊँगी उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि ये छुपाना कि आखिरकार मैं कौन हूँ। तुम्हें ये तो पता होगा सिल्विया कि तुम यहाँ पर लास्ट फाइट के अंदर लगभग मारी जा चुकी थी, हमें यहाँ पर कुछ भी कर स्ट्रॉन्ग होना ही होगा चाहे कुछ भी हो। जहाँ पर सिल्विया भी उसे हाँ करती है। तभी हम देखते हैं जो आर्थर और सिल्विया थी वो यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर हॉर्न को लेकर बैठ जाते हैं ताकि वो यहाँ पर उसके अंदर के मानव को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकें। तभी हम देखते हैं जो आर्थर ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ भी यहाँ पर उसे में नहीं मिलता है, लेकिन वो देखता है कि जो सिल्विया है वो यहाँ पर उसके मानव को एब्जॉर्ब कर पा रही है, इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से डीप ब्रेथ करता है और दोबारा ट्राई करता है। इस बार वो यहाँ पर उसके मानव को एक्सट्रैक्ट करने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके हाथ के अंदर दबा हुआ एल्कोराइड यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है उस हॉर्न के मानव को, और अचानक से आर्थर यहाँ पर पीछे गिर जाता है और कहता है कि ये पत्थर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, आखिर ये कर क्या रहा है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसलिए वो सोचता है कि क्या ये वेपन वर्थ भी करेगा जो भी यहाँ पर ये हो रहा है। जिसके बाद में हमारा इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, लेकिन ये वहीं से नहीं होती है। यहाँ पर हमें कुछ लास्ट चैप्टर्स में हमने जो फाइट देखी थी जो कि यहाँ पर ग्रे और दूसरे बंदे के बीच में होने वाली थी उससे आगे स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर तैयार थे आर्थर यानी कि ग्रे और उस बंदे की फ़ाइट को देखने के लिए। यहाँ पर वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे अपनी अपनी स्वॉर्ड को लेकर,
और तभी यहाँ पर रेफरी कहता है कि अपनी इस फाइट को स्टार्ट करो और हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि है वैलेरियस। हम इसे वैलेरियस कहेंगे, बाकी कुछ और होगा तो हम देख लेंगे। तो वैलेरियस यहाँ पर अटैक करने के लिए सबसे आगे बढ़ता है और आर्थर उसे देखता ही रहता है और कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा जो अपना रिएक्शन नहीं देता है। वो ये सोच रहा था कि वैलेरियस है, उसकी जो स्वॉर्ड और उसके यानी कि शरीर के आसपास जो भी की है उसका जो ऑरा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और जो ग्रे था वो यहाँ पर साथ साथ उसके अटैक्स को यहाँ पर डॉज भी करते जा रहा था। वो आगे कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर का लड़का लगता है, लेकिन फिर भी अगर उसकी टैलेंट को देखा जाए तो उसकी जितनी भी पावर्स है वो सिर्फ टैलेंट के दम पर ही उसने हासिल की है। ये जितना भी उसके पास है आज वो सभी उसके मेहनत का कमाल है। और दूसरी तरफ मुझे यहाँ पर अपनी लिमिटेड की को, जो कि मेरे पास बहुत कम है, उसे यहाँ पर बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसकी एक भी हिट अगर मुझे लगी तो शायद यहाँ पर मेरा एंड ही हो सकता है। और यहाँ पर जो ग्रे था वो यहाँ पर काफ़ी आसानी से उसके अटैक्स को काफ़ी अच्छे से डॉज करते जा रहा था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वैलेरियस था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वैलेरियस यहाँ पर एक और अटैक करने के लिए आर्थर की ओर बढ़ता है, क्योंकि वो इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन आर्थर यहाँ पर कहता है कि भले इसकी टेक्निक्स और की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है मेरे लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसे काफ़ी आसानी से डॉज कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मुझे इस पर अटैक करने की ज़रूरत है। इसे जहाँ पर वो जब वैलेरियस उस पर अटैक करता है वो उसे डॉज करते हुए उस पर एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार किक मारता है। लेकिन उसकी स्पीड देखकर यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि जो ग्रे था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था वहाँ पर। और यहाँ पर तभी जो वैलेरियस था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर रुक जाता है और कह रहा था कि मुझे यहाँ पर उस पर दोबारा अटैक करना होगा, लेकिन वो कुछ अटैक कर पाता उससे पहले ही जो रेफरी था वो यहाँ पर उनके मैच को एंड कर देता है और कहता है कि ये मैच यहीं पर अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन वैलेरियस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक उसे कोई हिट भी नहीं किया है और अभी तो मैच स्टार्ट हुआ था। जिस पर वो रेफरी कहता है कि नहीं, ये मैच यहाँ पर किसी भी विक्ट्री के लिए था ही नहीं, मैंने यहाँ पर तुम दोनों की स्किल्स को देखना था और वो मैंने यहाँ पर अच्छे से देख लिया है, तो इसलिए यहाँ पर अब आगे इस फाइट को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आगे रेफरी कहता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से एनालाइज कर लिया है। जिस पर जो वैलेरियस था वो कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उस लड़के ने अभी तक मुझे सिर्फ एक किक मारी है और वो भी बस एक लकी ब्लो था। जिस पर रेफरी कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो एक लकी ब्लो था। रेफरी वैलेरियस से कहता है कि क्या तुम्हें सच में वो एक लकी ब्लो लगता है, क्योंकि जितना मैंने देखा है कि उसने वो अटैक यहाँ पर लगभग 1 मिनट और 8 सेकंड के बाद में, यानी तुम्हारी फाइट शुरू होने के बाद में वो किया था, लेकिन तुम यहाँ पर उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाए थे। ऐसा क्यों? अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे और भी अंक यानी कि मार्क्स जो है वो ना काटूं, तो तुम जल्दी से यहाँ से इस मैदान से निकल जाओ। जिस पर वैलेरियस यहाँ पर उस रेफरी की बात को मानते हुए उस स्टेज से जाने लगता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर फेंक देता है और आर्थर उसे काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कैंटीन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर बैठकर खाना खा रहा था। तभी जो यहाँ पर जो उसके दोस्त थे यानी कि निको और वो लड़की, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो दोनों उसके पास आते हैं और उसके साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। जहाँ पर जो ग्रे था उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे जो फाइट्स हैं यानी कि जो तुम्हारे टेस्ट हैं वो कैसे चल रहे हैं, जो क्या तुम्हारा जो तावीज़ हमने दिया था वो क्या काम कर रहा है। जिस पर सेलिसा बताती है कि हाँ, ये जो तावीज़ तुमने दिया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा से काम कर रहा है, क्योंकि जितने भी जहाँ पर ऑब्जर्वर थे उन्होंने बताया कि जो मेरी जो की का टैलेंट है वो लगभग एवरेज और बिलो एवरेज के बीच में है। जिस पर निको कहता है कि ये ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मैंने इसे नाम ही ऐसा दिया है, मुझे थोड़ा और अच्छा नाम देना चाहिए था और मैंने इसे काफ़ी अच्छे से बनाया है। जहाँ पर जो ग्रे था वो ये सोच रहा था कि निको ने यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, और वैसे भी जो निको वो पहला बंदा था जो कि यहाँ पर डायरेक्टर विल्बिक्स की जो मौत है उससे सबसे पहले उभर कर आया था, और उसने मुझे भी फोर्स किया कि मैं भी यहाँ पर उसके गम से दूर निकल जाऊँ। फिर ग्रे उन दोनों से कहता है कि अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम दोनों अभी भी यहाँ पर रेगुलर स्कूल्स के अंदर जा सकते हो, क्या तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। जिस पर निको चिल्लाते हुए कहता है कि हो, हम यहाँ पर एक ही साथ रहने वाले हैं, और वैसे भी शायद तुम ये जानते नहीं हो कि ये जो एरिया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए यानी इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वर्कशॉप और रिसर्च फैकल्टी जैसी चीज़ें भी हैं। और जहाँ पर सेलिसा भी यही बात कहती है कि यार यानी कि ग्रे, तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए। जिस पर ग्रे कहता है कि तो ठीक है, वैसे मैं अब तुम्हें ज़्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी भी नहीं जानते हैं कि उस रात यहाँ पर सेलिसा के पीछे कौन पड़ा हुआ था। उसके बाद में वो तीनों यहाँ पर अपना खाना ख़त्म करते हुए वहाँ से उठकर जाते हुए कहते हैं कि चलो चलकर हमारा रिजल्ट देखते हैं, अब तक तो वो आ चुका होगा। जिस पर वो तीनों हाँ करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, और वो बाहर की ओर जाते हुए कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट पता नहीं किस तरह का होगा। जहाँ पर ग्रे पूछ रहा था कि अगर क्या जहाँ पर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है यानी कि कैडेट्स वो यहाँ पर डिवीज़न में भी डिवाइड किए जाते हैं। जिस पर जो निको होता है वो बताता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना है कि यहाँ पर जो इंजीनियर कैडेट्स होते हैं उन्हें यहाँ पर डिवीज़न में भी डिवाइड कर दिया जाता है।
निको आगे कहता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरा टैलेंट काफ़ी अच्छा है, इसलिए शायद मैं वो मुझे फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न के अंदर रखेंगे। जिसकी बातों को सुनकर आर्थर और जो सेलिसा थे वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा हैरान नहीं लग रहे थे। वो कह रहे थे कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, इसे पता भी है। जिसके बाद में जो सेलिसा होती है वो पूछती है कि वैसे मार्शल डिवीज़न यहाँ पर 5 क्यों हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन निको कहता है कि शुक्र है कि अगर हमें फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न मिल जाए तो। जिस पर ग्रे कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इतना सब कुछ आसान होगा हम तीनों के लिए। वैसे भी हम यहाँ पर अजनबी हैं जिसे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है। जिसके बाद में जो निको होता है वो आर्थर से कहता है यानी ग्रे से कि यहाँ पर मुझे अच्छा लगता अगर तुम दोनों यहाँ पर एक ही डिवीज़न के अंदर होते तो। यहाँ पर अगर कोई भी लड़का सेलिसा को परेशान करता तो तुम यहाँ पर उसे संभाल सकते थे। जिस पर सेलिसा कहती है कि ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब ज़्यादातर बच्चे हमारी तरह ही सोच रहे हैं, क्योंकि तुम आगे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। वो जब आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी भीड़ अभी भी अपने रिजल्ट का वेट कर रही थी। फिर वो तीनों जैसे तैसे कर उस भीड़ को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने रिजल्ट को देखने के लिए जैसे ही वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि निको को यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न और फर्स्ट क्लास मिली है, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट टायर था। और यहाँ पर जो सेलिसा है उसे यहाँ पर सेकंड डिवीज़न में 4th क्लास मिली है, लेकिन ग्रे को अपना नाम नहीं मिल रहा था। जहाँ पर वो सोच रहा था कि जिस दिन मैंने यहाँ पर अपना नाम उस लिस्ट के अंदर देखा उस दिन मुझे पता चल चुका था कि एकेडमी में सबसे आगे बढ़ना और यहाँ पर अपने हेडमास्टर का जो किलर है उसे ढूंढ कर मारना यहाँ पर और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर 4th डिवीज़न में यहाँ पर फर्स्ट क्लास मिली है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो है। जिसे देखकर यहाँ पर आर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हमारा सीन यहाँ पर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो सिल्विया थी वो यहाँ पर आर्थर को उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से आर्थर अपनी आंखें खोलता है और जल्दी से उठकर बैठ जाता है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था और हमें पता चलता है कि वो दोबारा से अपनी पास्ट लाइफ के सपने ही देख रहा था। सिल्विया आर्थर से कहती है कि मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम सो रहे थे, तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे सोते हुए। क्या तुम यहाँ पर फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी के यहाँ पर सपने ले रहे थे? जिस पर आर्थर कहता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी खुद के ऊपर ध्यान दो और हील होने में जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम लो। और वैसे भी जब तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तुम यहाँ पर काफ़ी हद तक हील हो चुकी होगी। इसलिए वो यहाँ पर खड़ा होकर अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन, जहाँ पर आर्थर और उसके साथ में जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ पर जा रहे थे। जिस पर आर्थर वहाँ पर सोच रहा था कि आखिर मुझे यहाँ पर अपने पास लाइफ के इतने ज़्यादा सपने कैसे आने लगे हैं, ऐसा पहले तो नहीं होता था, वहाँ पर अब तो काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। जिस पर ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या सोच रहे हो इतने ज़्यादा गौर से। जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं, ऐसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बाद में आर्थर और जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ पर ग्राउंड के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जो ग्रैंडफादर उस तरफ देखते हुए कि यहाँ पर जो एलियना यानी कि उस लड़की के बारे में वो कह रहे थे, जो कि यहाँ पर आर्थर की असिस्टेंट है, और वो उसके बारे में कहते हुए पूछते हैं कि क्या वो सही काम कर रही है अपना। जिस पर आर्थर पूछता है कि वैसे आपने मुझे यहाँ पर एक पर्सनल जो असिस्टेंट क्यों दिया है। जिस पर ग्रैंडफादर बताते हैं कि मैंने जब उसके काम को देखा कि वो बाकी लेंसर्स के साथ में किस तरह से अच्छे से उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे तुम्हारे लिए यूज़ किया जाए कि तुम्हारी यहाँ पर ग्रोथ को और भी तेज़ कर सकती है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि इस काम से पहले वो यहाँ पर नॉर्थन बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर एक नर्स का काम करती थी, लेकिन मैं जब वहाँ पर गया था यहाँ पर देखने के लिए कि आखिर हमारे लोग किस तरह से कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर उसे देखा। लेकिन मैं उसके मैजिक को यहाँ पर देखकर सबसे ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि ऐसे मैजिक मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। वो यहाँ पर अचानक से लेंसर्स को स्कैन कर लेती और बता देती कि उनका माना फ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ पर वीकेस्ट है, जिससे यहाँ पर लेंसर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी अपने माना फ्लो को ठीक करने में। और देखा जाए तो मैंने बस उसे तुम्हारे लिए इसलिए ही चुना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस ब्रेक को जो तुमने लिया है उसे वेस्ट नहीं जाने दे सकता था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे लिए काम पर लगाया है। जिस पर आर्थर उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम बस मुझे परेशान करना ही जानते हो और कुछ नहीं। जिस पर जो यहाँ पर जो एलियाना थी वो यहाँ पर उसे उसका ट्रेनिंग शेड्यूल देते हुए कहती है कि ये आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है नेक्स्ट डेज़ के लिए, जहाँ पर आप इसी के हिसाब से ट्रेनिंग करने वाले हैं। जिसके बाद में आर्थर उस शेड्यूल को देखते हुए कहता है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो पहले 2 हफ्ते होंगे वो यहाँ पर 1-on फाइट के लिए होंगे। जिस पर वो बताती है कि आपने बिल्कुल सही सुना। जिस पर आप पूछते हैं कि वैसे क्या ये टाइम का सही उपयोग होगा। जिस पर एलिना बताती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो सभी एलिमेंट्स एलिसर एलिमेंट्स उन्हें आप यहाँ पर इम्प्रूव करें और देखें कि आप किन किन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइट्स के अंदर और अपने एलिमेंट्स को अच्छे से यूज़ करना सीख जाए, तो आपको इसी तरह से जाना होगा। जिस पर आर्थर सोचते हुए कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली सही बोल रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर सही तो करना ही होगा। जिसके बाद में वो यहाँ पर इसके साथ में राज़ी भी हो जाता है। जो ये लड़की होती है यानी कि एलिना, वहाँ पर आर्थर से कहती है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हो यहाँ पर एक
ट्रेनिंग डमी बनने के लिए, ताकि तुम यहाँ पर अपने आप को ट्रेन कर सको। जिस पर वो आगे कहती है कि लेकिन यहाँ पर एक रीज़न है जिसकी वजह से ये थोड़ा अजीब लगता है। जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि आखिर वो क्या है, जहाँ पर वो आगे बताती है कि तुम्हारे जो लड़ने की टेक्निक्स है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुमने यहाँ पर अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर दबाकर अपने सबसे वीकेस्ट एलिमेंट्स को यहाँ पर ट्रेन करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ तुमने यहाँ पर जब रियल बैटल के एक्सपीरियंस किया तब यहाँ पर तुम अपने सभी तरीके के एलिमेंट्स को यूज़ करते हो। तुम यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट्स को यूज़ करते हो फाइट के अंदर, जब तुम यहाँ पर एक रियल फाइट के अंदर होते हो। वैसे अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रांजिशन करनी है अपने इस मेथड को, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही धीरे करना होगा। अब यह गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर हर तरीके से इसे ट्रांसलेट कर देखा है, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो सीधा आगे चलते हैं, जहाँ पर जो एलिना होती है वो आर्थर से कहती है कि तो आप यहाँ पर अब इस वक्त 4 एलिमेंट्स के साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके 4 पार्टनर्स होंगे, वो भी 1 on 1। लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये है कि ये यहाँ पर फाइट के बीच में रैंडमली चेंज कर सकते हैं अपनी प्लेस को, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर पता लगा सके कि आपको अगली बारी किसके साथ फाइट करनी होगी। और आपको यहाँ पर एक बात के लिए मना कर देती हूँ पहले ही कि आप यहाँ पर इसके अंदर एक मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बार बार रैंडमली किसी भी मैजिक को चेंज करते हुए यूज़ करना होगा। जिसे सुनकर आर्थर कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेरा आइडिया, जो कि यहाँ पर ब्रेनलेसली यानी कि बिना कुछ सोचे समझे 4 बंदों के साथ में फाइट करने का तरीका सबसे ठीक रहेगा। जिस पर ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए अलग नहीं है आर्थर, यहाँ पर बाकी के लेंसर्स को भी इसी तरह की ट्रेनिंग को करना पड़ा था, इसलिए तुम्हें भी ये कर लेना चाहिए। वैसे वो तो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर चुके हैं। वो जाते हुए आर्थर से कहते हुए जाते हैं कि यहाँ पर तुम अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो एलिना से कहते हैं कि प्लीज़ तुम आर्थर को ज़्यादा चोट मत पहुँचा देना, मुझे अभी भी उसकी ज़रूरत है। और यहाँ पर आर्थर अपनी फाइट के लिए रेडी होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, जहाँ पर तभी वो पूछते हैं कि आखिर मेरा पहला ओपोनेंट कौन होने वाला है। लेकिन तभी उसे सरप्राइज मिलता है और यहाँ पर अचानक से उसके ऊपर अर्थ मैजिक के साथ में अटैक होता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए काफ़ी दूर जाने लगता है। लेकिन आगे यहाँ पर बूंट खड़ा हुआ था, जो कि यहाँ पर उससे कहता है कि ओ डियर कम टू डैडी। और यहीं पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो आर्थर जो होता है वो उनकी फाइट कंटिन्यू होती है, जहाँ पर आर्थर अपने फायर मैजिक और लाइटनिंग मैजिक को यूज़ कर रहा था। तभी अचानक से जो यहाँ पर एलिना होती है वो कह देती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने फायर मैजिक और उसके डेविएंट यानी कि अपग्रेडेबल मैजिक को यूज़ नहीं करना है। जिसके बाद में आर्थर उसे देखते हुए कहता है कि ये लड़की शायद मुझे यहाँ पर मारना चाहती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने आइस मैजिक का यूज़ करते हुए बूंड के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पर उनकी फाइट अच्छे से कंटिन्यू हो ही रही थी। जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जो यहाँ पर आर्थर है वो अच्छे से यहाँ पर बॉन्ड के साथ में फाइट कंटिन्यू कर रहा था। उसे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा कर रहा था। तभी अचानक से जो यहाँ पर बॉन्ड होता है उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है, जहाँ पर आर्थर को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। वो कहता है कि आखिर ये बंदा क्या है, मुझे मानने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ये बंदा जिस तरीके से अर्थ का शेप बदलता है यहाँ पर ये इनक्रेडिबल है, यानी कि मैं ये सोच भी नहीं सकता ये कितना अच्छा है इस चीज़ के अंदर। मुझे लगता है कई बार तो ये शो ऑफ कर रहा है। जिसके बाद में वो यहाँ पर उसके साथ फाइट कंटिन्यू करता है, जहाँ पर सभी लोग ये कह रहे थे कि आर्थर यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा है, जहाँ पर वो सभी लोग यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर वो एलेना के चैलेंज को यहाँ पर कंप्लीट कर देगा। तभी अचानक से आर्थर की फाइट कंटिन्यू हो ही रही थी कि अचानक से बीच में हेस्टर यहाँ पर आ जाती है और अपने फायर मैजिक के साथ में आर्थर को पीछे हटा देती है, जहाँ पर बॉन्ड वहाँ से जाते हुए कहता है कि तो चलो ठीक है, पर फिर भी मुझे और भी लड़ना था यार। जहाँ पर जो आर्थर होता है वो उसे देखकर कहता है कि तो अब यहाँ पर हेस्टर मेरे साथ लड़ने वाली है। जहाँ पर जो एलेना होती है वो अब यहाँ पर जाकर कहती है कि यहाँ पर जो हेस्टर है वो इस वक्त फाइट के अंदर हिस्सा लेने वाली है। जहाँ पर आर्थर उसे मजाक के वे में कहता है कि ओह मुझे तो पता ही नहीं था, शुक्र है तुमने बता दिया। और सोने के सुहागे की बात वही होगी कि यहाँ पर जो एलिना होती है वो आर्थर से कहती है कि वो फायर मैजिक के सामने यहाँ पर वाटर मैजिक का यूज़ कर ही नहीं सकता है। जिसके बाद में आर्थर उसे देखते हुए कहता है कि ये लड़की, फिर वो बाद में सोच रहा था कि मैं बिना रेलम हार्ट एबिलिटी के यहाँ पर माना के फ्लक्चुएशंस को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डेंजर को महसूस कर पा रहा हूँ। तभी हेस्टर यहाँ पर आर्थर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है, लेकिन आर्थर उससे बार बार बचता है। जिसके बाद में वो कहता है कि ये हेस्टर यहाँ पर लगता है मुझे मारना चाहती है। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर अपने आसपास उड़ रही धूल को हटाने के लिए यहाँ पर अपने विंड मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन अचानक से जो हेस्टर होती है वो दोबारा से आर्थर के ऊपर अटैक कर देती है। तभी अचानक से जो यहाँ पर आर्थर होता है वो दोबारा से यहाँ पर हेस्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है कि जो उसका अटैक था हेस्टर का वो यहाँ पर गायब हो जाता है और अचानक से उसके पीछे से आने लगता है। जिस चीज़ को देखकर वो काफ़ी हैरान हो चुका था। वो यहाँ पर दूसरी तरफ बूंड और यहाँ पर जो कैम्यूस होता है उनकी बातों को सुनते हैं, जहाँ पर जो बूंड होता है वो कहता है कि लगता है कि हेस्टर यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रही है। जिस पर कैम्यूस बताता है कि ये कोई मजाक नहीं है, उसका ये अटैक एक बार तो यहाँ पर मुझे ही मारने वाला था। दूसरी तरफ हम आर्थर की सिचुएशन को देखते हैं, जहाँ पर उसके आसपास काफ़ी सारे फायर्स के जो गोले होते हैं वो बन चुके होते हैं, जिन्हें देखते हुए आर्थर सोच रहा था कि अगर यहाँ पर हेस्टर ये चाहती है कि मैं यहाँ पर उसके बनाए हुए इल्यूजन की वजह से यहाँ पर परेशान हूँ, तो शायद वो यहाँ पर इसमें कामयाब हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के अंदर। अब
तभी आर्थर यहाँ पर अर्थ मैजिक का यूज़ करता है और यहाँ पर जो टेक्निक यहाँ पर बूंड ने यूज़ की थी उसे यूज़ करते हुए अटैक करता है, जिसे देखकर बूंड कहता है कि लगता है कि ये लड़का काफ़ी अच्छे से सीख रहा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हेस्टर थी उसने अभी भी काफ़ी सारे अटैक्स उसके ऊपर कर रखे थे, जिनसे बचने के लिए आर्थर को अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। तब यहाँ पर दोबारा से हेस्टर उसके ऊपर अटैक करती है, तो इस बार आर्थर कुछ नया करता है। वो यहाँ पर अर्थ मैजिक के साथ में एक आर्मर को बनाता है जो कि उसे यहाँ पर पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। फिर वो उसके अटैक्स को रोकते हुए सोचता है कि क्या होता अगर आर्थर तुम यहाँ पर हेस्टर की जगह होते तो आखिर तुम किस तरह से अटैक करते। वैसे देखा जाए तो मैं ऐसे अटैक करता कि यहाँ पर अगला बंदा यहाँ पर नर्वस हो जाए तब तक कि वो यहाँ पर अपना गार्ड डाउन ना कर दे। इसके बाद में वो यहाँ पर अपने विंड मैजिक के साथ में दोबारा से अटैक करता है, जिसके ऊपर यहाँ पर जो वो सभी लोग थे वो बात कर रहे थे कि क्या सच में हमें यहाँ पर आर्थर के वाटर और आइस मैजिक को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। जिस पर वो कैम्यूस बताता है कि अगर यहाँ पर वो इतनी छोटी सी डिसएडवांटेज को पूरा नहीं कर सकता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो यहाँ पर उस डिसएडवांटेज के बारे में बताता है कि इससे वो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करेगा। हेस्टर यहाँ पर आर्थर के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है और ये देखते हैं कि ये अटैक उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे देखकर आर्थर सोचता है कि क्या उसका कोई ये फाइनल अटैक है जिसके साथ वो सब कुछ ख़त्म करना चाहती है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर उसने अभी तक अपना गार्ड डाउन किया होगा। जिसके बाद में वो यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए सोचता है कि अगर एक मल्टी टैलेंटेड एलिमेंट मास्टर को देखा जाए तो वो यहाँ पर हर एक तरीके के एलिमेंट को यहाँ पर बचने के तरीके ढूंढ ही लेता है। इसलिए यहाँ पर जब हेस्टर आर्थर के ऊपर अटैक करती है दोबारा से, तब यहाँ पर आर्थर ज़मीन के नीचे चला जाता है उससे बचने के लिए, और उसका ये मूव काम भी कर जाता है। वो यहाँ पर हेस्टर की अटैक से काफ़ी आराम से बच जाता है। वो उसके पीछे से निकलते हुए यहाँ पर हेस्टर के ऊपर अपनी लाइटनिंग मैजिक के साथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरती है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे कि यहाँ पर आर्थर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है और काफ़ी कुछ सीख भी रहा है। यहाँ पर एली जो खुश थी, यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर उस जो डिफेंस आर्टिफैक्ट मैंने यहाँ पर उसे दिया था वो अच्छे से काम किया है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा इंजरीज नहीं आई है। जहाँ पर तभी आर्थर की सिस्टर आते हुए कहती है कि ओह तो तुम यहाँ पर एक्साइटेड हो रही हो, यहाँ पर जो मेरा भाई है वो यहाँ पर मरते मरते बचा है। जिस पर वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर वो आर्टिफैक्ट काफ़ी अच्छे से काम कर चुका है, यहाँ पर कोई गलत काम यहाँ पर गलत चीज़ नहीं हुई है, यानी कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। जिसके ऊपर यहाँ पर जो आर्थर था वो कहता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ठीक था। तभी बॉन्ड कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिया एक डिफेंस आर्टिफैक्ट। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुमने मुझे टाइम ही कब दिया, तुमने यहाँ पर तुम्हें एक आर्टिफैक्ट देने से पहले ही तुम यहाँ पर फाइट के अंदर कूद गए, यहाँ पर मुझे पता भी नहीं चला कि तुम आखिर फाइट कब शुरू कर चुके थे। जिसके बाद बॉन्ड कहता है कि मुझे बाद में एक दे देना। इसके बाद में यहाँ पर आर्थर कहता है कि वैसे एली मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत भी नहीं थी आर्टिफैक्ट की। जिस पर वो हेस्टर कहती है कि लेकिन शायद अगली बार तुम्हें यहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़रूर होगी। तभी आर्थर यहाँ पर अपनी सिस्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी यहाँ पर ट्रेनिंग देखने के लिए आई थी कि तुम यहाँ पर किस तरीके से कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पसीने से भीगे हुए शरीर को देखकर लग रहा है कि तुमने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को काफ़ी अच्छे से किया है। जिसके बाद में आर्थर यहाँ पर ग्रैंडफादर से पूछता है कि वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जिस पर वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर गया तो मीटिंग में था, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ प्राइवेट अपडेट्स हैं जो कि मुझे यहाँ पर तुम्हें देनी है, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जहाँ पर वो कहता है कि जो आर्थर की सिस्टर है उसे भी यहाँ पर रुकना होगा। जिसके बाद में वो वहाँ पर आर्थर जो पूछता है कि आखिर तुमने किस लिए रोका है हमें। जिस पर वो बताता है कि जो यहाँ पर वॉल्स है यानी कि वॉल्स उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, तभी यहाँ पर जो उनके ऊपर डिलीवरी करनी होगी हमें हथियारों की और कुछ खाने पीने की चीज़ों की, क्योंकि जो ब्लैक बैंड है उनको यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर जो अटैक्स थे वो काफ़ी कम हो चुके थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इन डिलीवरीज की, क्योंकि अटैक्स यहाँ पर वापस चालू हो चुके हैं। जिस बात को सुनकर यहाँ पर आर्थर और जो उसकी सिस्टर थी एली वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे थे कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। जहाँ पर वो ग्रैंडफादर बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर उन सभी चीज़ों को डिलीवर करना होगा और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ एस्कॉर्ट्स को भी भेज दूंगा जो कि यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।